अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप सारे स्टूडेंट डर चुके हैं और सोच रहे हैं हम लोगों का क्या होगा। पूरे साल भर तो गुजर चुकी हैं, अब टाइम है नहीं, अब हम लोग कुछ अभी तक तैयारी किए नहीं हैं। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने जा रहे हैं और उर्दू का वो छुपा हुआ रहस्य, छुपा हुआ राज को आप लोगों के सामने लाने जा रहे हैं। अगर आपने पूरे साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद 80+ उर्दू में मार्क्स बड़े आसानी के साथ ला सकते हैं। एक एक चीज को आपको अच्छे से देखना है, समझना है और फिर एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ये ट्रिक को जान लिए और आराम से 85+ या फिर 80 मार्क्स आप लोग आराम से इजीली ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक चीज को अच्छे से आपको बताते हुए चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं स्पेशली क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जो स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज है, आपकी तैयारी चाहे 0% है या फिर 60% है या फिर 60% से ज्यादा है आपकी तैयारी, तो सभी बच्चों के लिए है। देखिएगा, एक एक चीज करके हम लोग समझते हैं। अगर आपकी तैयारी अभी तक 0 से लेकर 5% तक की भी तैयारी हुई है तो आराम से इजीली 75 नंबर आपके हाथ में है। 75 मार्क्स कहीं पे भी नहीं जा रहा है, कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। फिर भी अगर आपकी तैयारी 20% से लेकर लगभग 30% तक हुई है अब तक, तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी तैयारी 85+ हो जाएगी। अगर आपकी तैयारी अभी भी 50 से लेकर 70% तक की तैयारी है तो आप लोग आराम से इजीली 95+ स्कोर कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं क्या है स्पेशल ट्रिक, क्या क्या चीजें हैं, फ्री में नंबर आपको कैसे मिलना है। देखिएगा, हम लोग हेडिंग डाल दिए हैं, फ्री में मार्क्स कैसे लेकर के आए या फिर फ्री में मार्क्स कैसे जुड़ेगा। देखिएगा, सबसे पहले 22 नंबर आप लोग अपने हाथ में कर लें, पक्का कर लें और ये सारे टॉपिक को अच्छे से आपको समझ जाना है। रट्टा मारने की यहां पे बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं होगी, बस आपको ट्रिक और फॉर्मेट लगाएंगे और अच्छे से आपको उसका मार्क्स, उसका नंबर मिलने वाला है। कितना नंबर? 22 नंबर यहां पे आपको पहले दिला दे रहे हैं। सबसे पहले अशआर की तशरीह, इसका हम लोग कुछ ऐसे स्पेशल ट्रिक बताने जा रहे हैं जो 4 मार्क्स आपको बिल्कुल फ्री में यानी मुफ्त में मिलने जा रही है। इक्तिबास की तशरीह, यहां से आपको 4 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलने जा रही है। अगर बात करें आगे तो तलखीस यानी जिसको आप समरी कहते हैं, इसमें आपको 4 मार्क्स मिलेगा फ्री में। उसके बाद यहां पे एक सवाल देखिए, अपने याद से या फिर अपने दिमाग से कोई भी एक शेर लिखिए, इसका आपको जो है ना अपने याद से कोई भी 2 शेर लिखिए, यहां पे आपको 5 नंबर मिल रहा है। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारे पास एक है दरखास्त यानी एप्लीकेशन, यहां पे हमको 5 नंबर मिल रहा है। सबको अगर आप लोग जोड़ते हैं 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 और 4 22, तो टोटल आपका फ्री में 22 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है, फिर भी ये 22 नंबर आपका फ्री में कैसे जुड़ेंगे और आगे क्या करना है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, क्योंकि आपको 80+ मार्क्स लेके आना है। ठीक है, चलिए, कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी तो 22 नंबर आपने देख लिया, इन सारे टॉपिक में मिलेगा। कैसे मिलेगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे, पहले आगे देख लेते हैं। अब जाकर के आगे आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आपको नंबर बढ़ाना है। सिर्फ यहां पे दिमाग का खेल है, अपना दिमाग को यूज करना है और फिर नंबर आराम से इजीली आप लोग बढ़ा सकते हैं। देखिएगा, सिर्फ अटेम्प्ट करने के मार्क्स यहां पे आपको पूरा मिलेंगे। यानी अगर आपको सवाल का जवाब याद नहीं हो रहा है, क्या ऐसा चीज क्या लिख दें कि फिर भी हम लोगों को उसका हाफ मार्क्स मिल ही जाएगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको मजमून यानी इसे जिसको कहते हैं आप निबंध जिसको कहते हैं, इसमें टोटल क्लास 12 में 8 मार्क्स का मजमून पूछा जाता है। अगर आप मजमून कोई भी मजमून पढ़ करके रखे हैं, याद रखे हैं और फिर वो मजमून नहीं आता है, कोई दूसरा मजमून आ जाता है, तो आप उसके बारे में तो सुने होंगे, उसके बारे में आप अच्छे से लिख देते हैं ना 100%। अगर आप उसके बारे में लिख देते हैं, आपका फॉर्मेट वगैरह कुछ भी रेडी नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उसके बारे में टोटी फोटी जुबान में ही जो कुछ भी जैसे भी आपको लिखने के लिए आता है, आपको 4 से 5 मार्क्स आराम से फ्री में मिलेंगे। ठीक है, उसके बारे में लिख करके आएंगे। तब अगर खाली छोड़ के आते हैं, एक भी क्वेश्चन का यानी एक भी सवाल का जवाब आपको छोड़ के नहीं आना है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, सोचते हैं पूरा कॉपी को कुछ भी लिख करके फुल करके आ जाएंगे, मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। तो क्या करना है, हम लोगों को जितने भी सवाल हैं, हर सवाल का जो एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करते हैं, नहीं जानते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, लेकिन वो इतना जरूर चेक करते हैं कि कितने सवाल का इन्होंने जवाब बना रखा है। ठीक है, ये चीज जरूर चेक करते हैं। तो ये वाला दिमाग आपको 100% लगाना है और इसका जवाब लिख करके ही आना है, जैसे भी करके हो, घुमा फिरा करके हो, या फिर अगर जिन बच्चों को लिखना नहीं आता है, क्वेश्चन पेपर में ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उसी को घुमा फिरा करके उठा करके आप उसको डालिए, लेकिन उस सवाल का जवाब के सामने में ही, यानी जितने भी सवाल पूछा जा रहा है, 7 सब्जेक्टिव के सवाल पूछे जाते हैं, वो 7 सवालों का जवाब आपको हर हाल में देना ही है। देखिएगा, आगे हमारे पास
5 मार्क्स वाले सवाल टोटल आपका कितने रहते हैं? 6 रहेगा। 6 में से आपको किसी 3 का बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो यहां पे आपका एक 5 नंबर मुफ्त में मिलेगा। पहले यहां जान लीजिए आप लोग, टोटल 2 में से आपको लगभग यहां पे 5 मार्क्स वाला नंबर में दो हम लोग जोड़ रहे हैं, और 2 में आप अगर उसका घुमा फिरा करके इधर उधर से लिख करके उसके सामने अगर जवाब लिख देते हैं ना, तो 2.5 नंबर करके पक्का है, कहीं आपका नहीं जाने वाला। यानी 2.5 से 3 नंबर आराम से आ जाने वाली है। अगर आप उसको लिख करके भी आते हैं तो सादा नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। तो 2 सवाल का जवाब बनाएंगे तो 2.5 करके भी अगर मिलता है तो 5 मार्क्स हम लोग कम करके ही जोड़ते हैं, ताकि आपको टेंशन ना हो कि हाँ आराम से इतना मिल सकता है। फिर जाकर के हमारे पास 2 मार्क्स वाले सवाल हैं, टोटल 10 है। 10 में से किसी 5 का जवाब बनाना है। अब मान लीजिए सवाल पूछा गया है, नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ का नाम क्या है? अब नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ का नाम मिर्जा फरहतुल्लाह बेग है। अब आपको याद नहीं है तो हम लोग कोई भी अलग नाम डाल देंगे, ऐड कर देंगे। जब आपको नाम याद नहीं है फिर भी आप वहां पे जवाब लिख करके आते हैं। अब जो कॉपी चेक करते हैं ना, एक एक करके चेक करने के लिए नहीं जाते हैं। इत्तेफाक के तौर पर अगर आपकी कॉपी चेक हुई, देखा कि जितने भी सवाल पूछा गया उन सवालों का जवाब दिया है, तो आप वहां तो मिल गए और पूरी तरह से आपका हो सकता है कि 10 में 10 नंबर मिल जाए। अगर नहीं भी मिलेगा, काटना चाहेगा भी, अगर आप लिख करके सवाल का जवाब आते हैं तो 5 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। यानी 22 नंबर उधर और 14 नंबर इधर, 14 मार्क्स आपका इधर से हो रहा है। 22 और 14 अगर कुल मिलाकर के हम लोग जोड़ते हैं, 22 मार्क्स पहले 14 मार्क्स बाद में, कुल मिलाकर आपका कितना हो रहा है? यानी देखिएगा 45 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव का भी बताएंगे किस तरह से लाना है। तो 22 और 14 36 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव का यूं ही मुफ्त में मिल रहा है। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आप लोगों को मुफ्त में मिल रहा है ना। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अब 45 ऑब्जेक्टिव का कैसे मिल पाएगा हम लोगों को, इसके लिए हम लोग अभी आगे बात करते हैं। अब आइए, अब आप लोग बोलेंगे कि सर कुछ ऐसे सवाल बता दीजिए जो वही डिट्टो मैच कर जाए। तो हम आप लोगों के लिए ये 3 सवाल दिए हैं अनुमानित, और 100% मैं गारंटी देता हूं कि ये तीनों सवालों में के कोई भी अगर एक जवाब याद कर लिया, मतलब तीनों सवालों में अगर तीनों सवाल पढ़ लिए ना, तो 100% तीनों में से एक क्वेश्चन तो आना ही है, गारंटी है। आप लोग लिख लीजिए इस बात को। देखिएगा, पुराने लफ्जों की नई तहकीक के क्या फायदे हैं, मीरामन दहलवी का तारुफ पेश कीजिए। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ करके है? तो यहां 5 नंबर तो आपका ऐसे फ्री में मिल रहा है। अभी 5 मार्क्स का ट्रिक भी बताएंगे आपको, चलिए अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। अब जाकर के आप लोगों के जहन में आएगा कि सर एप्लीकेशन दरखास्त कौन से टॉपिक पे, कौन से मौजूद पर लिखेंगे? तो देख लीजिए, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल के नाम पर, प्रिंसिपल के ऊपर आपको एप्लीकेशन प्रैक्टिस करना है। एप्लीकेशन का वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा। दरखास्त कैसे लिखें, एप्लीकेशन उर्दू में दरखास्त कैसे लिखें, वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये वाला चीज देख लीजिए, सवाल अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक दरखास्त लिखिए जिसमें मुकाबला खेल की इनेकाद की गुजारिश की जाए। ये वाला सवाल को आपको पढ़ लेना है और इसी का जो है प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पे 3-5 मार्क्स वाला सवाल दिया और इसका जवाब कैसे मिलेगा उस पर भी बात करते हैं। प्यारे बच्चों, सबको पता होगा हम लोग क्लास 12 उर्दू का मास्टर कोर्स लॉन्च किए हैं, और इस कोर्स में जो बच्चे जुड़ते हैं हर बार इतना बेहतरीन मार्क्स आता है, और सारे सवाल और साथ ही साथ सबका जवाब आपको इसी मास्टर कोर्स में मिलने वाली है। याद रखिएगा, ये मान लीजिए आप अगर 2.5 घंटा ऑब्जेक्टिव में टाइम देते हैं, 2.5 घंटा नहीं, हम लोग टाइम को कम करते हैं, यानी 2.5 घंटा नहीं, मात्र अगर आप 1 घंटा या 1 से 1.5 घंटा टाइम देते हैं, मैं जो आपको बोला हूं 45 ऑब्जेक्टिव 100% 1 से 1.5 घंटा अगर एक नजर भी देख लेते हैं, 45 ऑब्जेक्टिव वहीं से बनेंगे। यानी 2 से 250 ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ लेंगे ना, 250 ऑब्जेक्टिव या ज्यादा से ज्यादा 300 ऑब्जेक्टिव, 100% 45 ऑब्जेक्टिव वहीं से बनना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब सब्जेक्टिव के लिए। तो सब्जेक्टिव का भी ट्रिक बताएंगे, चलिए। और सब्जेक्टिव का वहां जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताया, मीरामन दहलवी, बाज पुराने लफ्जों के तहकीक के फवाइद बताइए। उसके अलावा एक क्वेश्चन हमने क्या लिया देख लेते हैं एक मरतबा हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोगों का था, मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है। ये 3 सवालों का जवाब आपको इसी में सब्जेक्टिव यानी मास्टर कोर्स में ही आपको मिलने वाली है ना। इस कोर्स में अगर आप 5 घंटा पहले भी जुड़ जाते हैं तो आराम से इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिएगा थोड़ा चीज हम लोग बता देते हैं। इसका कोर्स का फीस तो पहले हम लोगों का 139 था, लेकिन अभी ऑफर है मात्र 49 है 500 बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे लगभग जो है 250 प्लस ज्वाइन कर भी लिए हैं ऑफर देने के बाद। तो अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और कोई भी दिक्कत परेशानी आए कोर्स में जुड़ने में तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 950 821 और 4760, है ना, 4760। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, 9508214760। कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो। और इसमें पीडीएफ जो दिए हैं उसका प्रिंट भी आप करवा सकते हैं आराम से इजीली। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को फ्री में मार्क्स कैसे उठाना है, कौन सा ट्रिक आपको अप्लाई करना है और किस तरह का पैटर्न होता है, वो सारी चीजों पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है सभी बच्चों के लिए। वो क्या करते हैं, पूरे साल भर तो गुजार देते हैं, लेकिन पैटर्न भी नहीं देखते हैं, किस पैटर्न पे एग्जाम होता है, क्या रहता है सवाल, किस तरह का जवाब देना होता है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को समझना है, पहला नंबर सवाल में आपको 4 मजमून दिया हुआ रहता है और चारों में से किसी एक पे अगर याद हो तो आपको बना लेना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको 3 मजमून बता रहा हूं, ऐसे 3 मजमून याद रखिएगा। पहला नंबर पे आपका गर्मी का मौसम, दूसरा नंबर पे आपको जो याद रखना है यौम जमहूरिया, तीसरा नंबर पे जो आपको याद रखना है बकरा ईद यानी ईद कुर्बान। ये तीनों मजमून आप लोग पढ़ लीजिए, 3 में से एक गारंटी है कि एक आपका आना ही है। और इसका गेस क्वेश्चन भी हम लोग मास्टर कोर्स में प्रोवाइड ऑलरेडी करा रखे हैं। आप लोग वहां से अगर परेशान नहीं होना चाहते, इधर उधर खोजना नहीं चाहते हैं, आराम से मास्टर कोर्स ज्वाइन कीजिए और वहीं से आप लोग सारा चीज आराम से सब कुछ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं हम आप लोगों को। देखिए, आपने मजमून का पैटर्न देख लिया, 4 मजमून रहता है, 4 में से किसी एक का बनाना पड़ता है। फिर यहां पे दूसरा नंबर सवाल में किसी 2 शेर की तशरीह करना होता है। पैटर्न आप लोग पहले एक मरतबा देख लीजिए, किस तरह से करना होगा, बाद में दिखाएंगे। मुंदरजा ज़ैल इक्तिबास की तशरीह सियाक व सिबाक के हवाले से कीजिए, यह सवाल रहता है। उसके बाद जाकर के देखते हैं अपने बड़े भाई को खत लिखना है या फिर दरखास्त। तो आप लोगों को दरखास्त बता दिए, जो दरखास्त वही दरखास्त आएगा, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, फिर जाकर के दर्जन सवालों में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाब दीजिए, यानी 2 मार्क्स वाला टोटल 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे 10 में से आपको 5 का जवाब देना है। फिर सवाल नंबर 6 में है मुंदरजा ज़ैल में से किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए, यानी टोटल आपके पास 6 सवाल हैं, 6 में से आपको किसी 3 का देना है। हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता दिया कि कोई 3 जो जैसे आपको बताएं कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक के फवाइद बताइए। मिट्टी का तेल के बारे में पूछा गया कि मिट्टी का तेल तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर क्यों है। फिर जाकर के मीरामन दहलवी का हालात जिंदगी। वो तीनों में से आप लोग तीनों याद कर लीजिएगा 100%, वहां से एक तो फंसना ही है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक चीज आपको बताते हैं। यहां पे टोटल 6 पूछा गया है, 6 में से एक सवाल ऐसा है जो कि आपका क्वेश्चन पेपर से ही बन जाएगा। अपने याद से कोई भी 2 अशआर खुशखत लिखिए, यानी एक का जवाब बन गया। अब आपको 2 बनाना है, उनमें से एक वहीं से बन रहा है और मास्टर कोर्स में ज्वाइन कर लिए तो जितने गेस क्वेश्चन दिए हैं उसमें से उससे बाहर से एक भी आपका आना ही नहीं है हर हाल में। अब आइए हमको क्या करना है, जहां पे अपने याद से जो लिखने के लिए बोला गया, हमारे पास क्वेश्चन पेपर में यहां खुद ब खुद रहता है ये सब शेर, इसमें से कोई 2 शेर लिख लीजिए या फिर खुद ब खुद आप लोग घर से भी याद करके जा सकते हैं शेर को। जिन बच्चों को उर्दू नहीं लिखना आता है तो यहां से देख करके लिखेंगे तो आपका क्या होगा, नंबर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी चीजें एक एक लफ्ज एक एक हर्फ आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ये रह गया पैटर्न। फिर जाकर के हमारे पास रहता है दर्जा ज़ैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए, इसका भी ट्रिक बताएंगे। तो आइए अब 22 नंबर जो आप लोगों को बताएं उसमें से 5 नंबर तो आपको यहीं पे बता दिए, 5 नंबर मिल गया। अब आपका बचा कितना नंबर, तो याद रखिएगा लगभग हम लोगों का 17 नंबर बचा है ना। 17 और 5 22 हुआ ना। हाँ चलिए, तो अब बचा है 17 नंबर। 17 नंबर आपको कैसे मिलेगा उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ट्रिक से आप लोगों को कैसे नंबर उठाना है उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले ये शेर देख लीजिए, जिसकी गुफ्तार में नहीं है मजा, सुखन उसका ताम बासी है। इसका मतलब क्या होता है, इसके मुसन्निफ कौन है और ये कहां से लिया गया है, ये 3 चीज आपको पता होना चाहिए। कुछ भी पता नहीं है तब क्या करें हम लोग, तो ये फॉर्मेट जो हम आपको लिख करके दिए हैं पूरा फॉर्मेट उठा लेना है। इसका मुसन्निफ हमको पता है तो हम लोग वली दखनी लिख दिए हैं, लेकिन आपको कहां से लिखना है। हर बार जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है खलीलुर रहमान आजमी या गाना चंगेजी। आप लोग अगर याद ना भी आए ना तो आप लोग याद रखिएगा खलीलुर रहमान आजमी लिख लीजिए या यगाना चंगेजी, दोनों में से कोई भी एक चीज आप लोग मुसन्निफ की जगह खलीलुर रहमान आजमी लिखिए या फिर यगाना चंगेजी लिखिए। तो यहां पे इसके मुसन्निफ वली दखनी है, हम लोग मुसन्निफ डाल दिए वली दखनी। और ये लिया कहां से गया है, गजल से। और जब भी जितना बार भी अब तक आया है शेर की तशरीह वो गजल से ही ली जाती है। तो ये फॉर्मेट आपको सिर्फ लिख लेना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या होगा, चुनांचे शायर लिखता है। अब वो शेर का मफहूम मतलब अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं अगर पता है तो पूरा शेर को ही उठा करके डाल दीजिए, आपका पूरा मार्क्स यहां पे मिल जाने वाली है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हम लोग इंपॉर्टेंट दिए हैं, जिसकी गुफ्तार में नहीं है मजा, सुखन उसका तामबासी है। इनके मुसन्निफ वली दखनी है और वली दखनी की ये दूसरी गजल से ली गई है। ठीक है, फिर जाकर के यारों ने खूब जाके जमाने से सुलह की, मैं ऐसा बददिमाग यहां से मैं ऐसा बददिमाग यहां भी बिछड़ गया। इसके मुसन्निफ खलीलुर रहमान आजमी, जिनको पता नहीं है कैसे लिखना है, खलीलुर रहमान आजमी इस तरह से है और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसकी पहली गजल से ये ली गई है। उसके बाद है कोताहियों की अपनी मैं ताबील क्या करूं, मेरा हर एक खेल मुझी से बिगड़ गया। इसके मुसन्निफ का नाम खलीलुर रहमान आजमी है। इस शेर को भी एक नजर देख लीजिए। फिर जाकर के ये वाला शेर भी देख लीजिए, तुमसे कुछ बंदे ने चाहा तो तुम्ही को चाहा और क्या मांगता किस चीज का साहिल होता। इसके मुसन्निफ राशिक अजीमाबादी, और राशिक अजीमाबादी की पहली गजल का शेर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके पास एक सवाल जो हम लोग फिर 4 नंबर वहां पे हम लोगों का फिक्स हो गया, वो ट्रिक लगाया और 4 नंबर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे साल भर में, वो ट्रिक से आपका 4 नंबर फिक्स हुआ। अब फिर एक सवाल पूछा जाता है कोई भी इक्तिबास का तशरीह करने का, आपको आसान तरीका कैसे आपको ट्रिक लगाना है। याद रखिएगा सबसे पहली चीज हर बार जो पूछा जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद
इस बार जो पूछा जाएगा वही मौलाना अबुल कलाम आजाद से, सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद और अहमद जमाल पाशा। तो आपको मुसन्निफ दो याद कर लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अहमद जमाल पाशा दोनों के बारे में। आइए ये एक बार आप लोग ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है ये। इब्तिदाई से तबीयत कुछ ऐसी हुई कि खलवत का खां और जलवत से गुरेजा रहता था। ये चीज आपका पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। लोग लड़कपन का जमाना, इसके मुसन्निफ का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद है। और एक ट्रिक बताते हैं हम आपको, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जितनी भी चीजें दी जाएगी आपको उसका मफहूम मतलब आसानी से समझ में नहीं आने वाली है, डिफिकल्ट लगेगा। और जो चीज समझ में आ जा रही है समझ जाइए वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का नहीं है, तो इससे आप लोग पढ़ सकते हैं। जो मुश्किल अगर आ जाए ना तो समझ जाना मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही 100% है। जो पढ़ रहे हैं, पढ़ करके समझ नहीं पा रहे हैं, समझ जाइए मौलाना अबुल कलाम आजाद का खत से ही लिया गया है, क्योंकि उसके खत का जितने भी पैराग्राफ है वो लगभग बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट वाला है। और बाकी जो आ सकता है इस बार अहमद जमाल पाशा, अगर देख लेते हैं कि आसान है, इजी है, और इंशाइया हिजरत के बारे में आ गया तो समझ जाना भाई अहमद जमाल पाशा के बारे में ही आया हुआ है। तो मुसन्निफ आपको इस तरह से चेक कर लेना है, तो हो सकता है अहमद जमाल पाशा के ऊपर आए या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर आए। ठीक है, तो इसका मफहूम हम लोग यहां पे लिख दिए हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक पे आते हैं। देखिएगा आपको ये पूरा उतार लेना है। पेश नजर इक्तिबास उर्दू के मशहूर मारूफ नसर निगार जनाब मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब अहमद जमाल पाशा रहता है तो खाली जगह में आप लोग डाल देंगे अहमद जमाल पाशा के शामिल निसाब खुतूत का मजमुआ नहीं, क्योंकि अहमद जमाल पाशा हमारे निसाब में हिजरत लिखे हैं, हिजरत इंशाइया है ना। अहमद जमाल पाशा क्या लिखे हैं, हिजरत इंशाइया। इंशाइया हिजरत लिख सकते हैं आप लोग, इंशाइया हिजरत से ली गई है ना, गुबारे खातिर के जगह इंशाइया हिजरत से ली गई है। अगर अहमद जमाल पाशा का रहता है, अगर मान लीजिए मौलाना अबुल कलाम आजाद का रहता है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद यहां जगह में रहेगा, गुबारे खातिर से ही रहेगा आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद से, क्योंकि उसके अलावा कोई चैप्टर हमारे निसाब में नहीं है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, गुबारे खातिर से ली गई है या फिर लिया गया है। अब इस इक्तिबास में क्या कहना चाह रहे हैं, इस इक्तिबास के जरिए नसर निगार ने निहायत मुख्तसर मगर मुअस्सर अंदाज में अपनी बात को, तो हम लोग बढ़ा चढ़ा करके अपने से ये सारी चीजें लिखे हैं। आप लोगों को भी ये सब कुछ फॉर्मेट उतारना है, और अगर आपको मफहूम मतलब समझ में आ रही है तो आप लोग लिख लीजिएगा चुनांचे नसर निगार। इसमें यहां से शुरू करना है। इसमें मौलाना ने अपनी तन्हाई पसंद तबीयत और अलग मजाज का जिक्र किया है। इस तरह से आप लोग उसका मफहूम लिख लिए। फिर जाकर के आइए दूसरा हम लोग आपको गेस बता दे रहे हैं। मगरिब की जानिब से हिजरत तो ऐसी है जैसे कि आजाद पंछी को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया जाए। अब इसके मुसन्निफ कौन है, अहमद जमाल पाशा है। देख लीजिए अहमद जमाल पाशा के इंशाइया हिजरत से लिया गया है। आपने देख लिया, ये भी इक्तिबास कर लिया। फिर जाकर के एक जो आपका ट्रिक आता है देख लीजिएगा, दर्ज झैल इबारत की तलखीस यानी समरी पेश कीजिए। इबारत यानी असल पैराग्राफ आपका ये क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा, पूरा का पूरा क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा। और ऊपर में जो हम लोग बताएं ये सब कुछ, ये भी क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा। उसके बाद ये जो है आपका ये वाला चीज यहां जो देख रहे हैं आप लोग, ये भी क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा। ये सब कुछ क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा, बस उसका जवाब किस तरह से देना है हमने आपको ट्रिक बता दिया। इसका ट्रिक समझ लिए ना, पूरा का पूरा कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को ना ये ट्रिक। चुनांचे नसर निगार आपको अगर मफहूम मतलब समझ में आ रही है कि यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं मुसन्निफ, जो है लिखना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, आपको चुनांचे के बाद उसका मफहूम को आसान करके एक दो लाइन में लिख लीजिए। अगर नहीं भी आ रहा है तो थोड़ा सा छोटा मोटा करके वहीं से काट छाड़ करके उसका जो है ना दो तीन लाइन वहीं से काट करके, जैसे कैसे काटेंगे हम लोग, इब्तिदाई से तबीयत कुछ ऐसी हुई कि खलवत का खां जलवत से गुरेजा रहता था। तो आप लोग यहां लिख सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद इब्तिदाई से कुछ ऐसी हुई कि खलवत का खां जलवत से गुरेजा रहता था। और फिर यहां से आना है मौलाना आजाद का 12-13 वर्ष की उम्र में जो है ना ऐसा हाल था कि किताब लेकर किसी कोने में बैठ के रहता था। इतना लिख लेंगे बस काफी है। इतना ही अगर आप लिख लेते हैं ना अपनी जुबान में, उसका मतलब मफहूम जो भी समझ में आ रहा है आप लिख लेते हैं, समझ जाइए आपको पूरा 4 मार्क्स मिलने वाली है। अब एक सवाल रहता है हम लोगों का 7 नंबर पे सवाल रहता है, दर्ज झैल इबारत की तलखीस पेश कीजिए। असल पैराग्राफ ये आपका एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। अब आते हैं हम लोग और बनाना कैसे है। सबसे पहली चीज जो याद रखना है आपको, मान लीजिए टोटल पैराग्राफ में 90 वर्ड में दे रहा है तो आपको 30 वर्ड में ही बनाना है, यानी 30 लफ्ज में ही बनाना है। मान लीजिए 120 में दे रहा है तो आपको कितना, इसको 3 से भागा कर देंगे तो कितना होगा 40, यानी 40 लफ्ज में लिखना है। मान लीजिए 81 में अगर दे रहा है 81 वर्ड में तो आपको 27 लफ्ज लिखना है। कितना, 27 लफ्ज लिखना है। ठीक है, तो जिस तरह से रहेगा आप लोग एक बार अंदाजन लगा लेंगे। मान लीजिए 9 लाइन में है तो आप 3 लाइन में लिख दीजिए, मान लीजिए 6 लाइन में है तो 2 लाइन में लिख लीजिए, मान लीजिए 7 लाइन में है तो कम से कम 2.5 लाइन में लिखिए। इस तरह से आपको लिखना है। तो इबारत की तलखीस हम लोग यहां पे कर दिए हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसी का तोड़ मरोड़ करके इसको छोटा कर देना है। 2 लाइन 2.5 लाइन इसी का ही चीज को उठा करके उस तरह से दिमाग लगा करके आपको लिखना है कि स्मार्ट दिमाग यहां पे लगाना है आपको, और फिर आपको पूरा 4 मार्क्स इस तरह से मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी अगर कुछ भी नहीं पढ़े थे, अब आप लोग अपना दिमाग से, जहन से टेंशन को दूर कर दीजिए, भगा दीजिए, क्योंकि मैंने आपको सारा ट्रिक बताया। और यहां से आपका टोटल कितना हो गया, 17 नंबर यहां से हुआ, 5 नंबर आपका नंबर जो है ना वो आपका जो शेयर लिखे वहां से मिला, टोटल 22 नंबर मुफ्त में मिला। और उसके अलावा भी ट्रिक्स दिए, तो सब मिला करके अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना लगभग 81 होता है। और अगर हम लोग वहां पे आधा आधा करके किए हैं, हो सकता है जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है और जो लोग पढ़ लेंगे ये सारे क्वेश्चन को, जितना भी मैंने गेस बताया, तो आप लोग अब भी जो है 95 प्लस ला सकते हैं या फिर 90 प्लस ला सकते हैं।
और आप लोग बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, एक दिन पहले देख रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहले भी देख रहे हैं, मास्टर बैच को ज्वाइन कर ही लीजिए आप लोग, क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए। जिनको कोई दिक्कत परेशानी आए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 950 821 और 47 60 है ना। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारा चीज चल रहा है। इसी नंबर पे आप लोग कॉल व्हाट्सएप सारा चीज कर सकते हैं। तो 950 821 47 60 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोर्स में जुड़ने में कोई भी प्रॉब्लम आए। तो प्यारे बच्चों, आज की सेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।